अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर, जो लास्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का अर्थात समानता का। इसमें कहता है कि महिलाओं के वोट देने के अधिकार के पक्ष में यहाँ कुछ तर्क दिया गया है। इनमें से कौन सा समानता के विचार के अनुरूप है? मतलब जो तर्क नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा सिद्धांत समानता राइट टू प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के सिद्धांत के अनुरूप है? आपको कारण देना है, रीजन देना है। कहता है महिलाएं हमारी माँ है और हम अपनी माताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित करके उनका अपमान नहीं करेंगे। क्या ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के समान है या नहीं? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर यह जो अधिकार है ये राइट टू प्रिंसिपल अर्थात प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के समान है। क्यों है? आइए हम इसके आंसर में इसके देखते हैं। तो कहता है ये दोनों मतलब कि ए और डी समानता के सिद्धांत के अर्थात समानता के विचार के अनुरूप है। तो पहले हम चारों पॉइंटों को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो पहले पॉइंट में तो ये कहता है कि महिलाएं हमारी माँ हैं और हमें अपनी माताओं को वोट देने का अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। दूसरा कहता है सरकार के फैसले पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्रभावित करता है, इसीलिए शासक को चुनने में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सरकार के फैसले में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्रभावित करता है, तो ऐसी बात नहीं, इसलिए शासकों को चुनने में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। इसमें कहता है महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं देने से परिवार में कलह पैदा होता है। डी में कहता है कि महिलाएं मानवता का आधा हिस्सा है, महिलाएं मानवता का आधा हिस्सा है और आप उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित करके लंबे समय तक अपने अधीन नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। हमारे पास कहता है इनमें से कौन से समानता के सिद्धांत के अनुरूप है? तो वह है ए और डी समानता के सिद्धांत के अनुरूप है। क्यों है? तो कहता है सरकार के निर्णय पुरुष हो या महिला प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रभावित करती है। यदि दोनों के या फिर हमारे पास पुरुषों के और महिलाओं के ऊपर एक समान रूप से प्रभावित करती है, तो यह कहीं पर भी वांछित नहीं है, वांछनीय भी नहीं है कि हम यहाँ पर महिलाओं को और पुरुषों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करें। कहता सरकार के निर्णय पुरुष हो या महिला प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रभावित करती है, तो ये उनके ऊपर लागू होना चाहिए। किसी भी समाज में समानता और स्वतंत्रता दो महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। समानता और स्वतंत्रता दो महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं, इसीलिए महिलाओं को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना सकते हैं और हम उन्हें किसी भी तरीके से उन्हें खत्म नहीं कर सकते हैं इस प्रकार के अधिकार से। तो हम कह सकते हैं कि समानता का सिद्धांत के अनुसार ए और डी पॉइंट सही बैठता है और बाकी सब गलत बैठता है। ये तो हो गया समानता के सिद्धांत के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, जो आज आपके पूरे खत्म हो जाते हैं क्लास। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।